ये क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनेजर कमीशन डिडक्ट किया हुआ नहीं था, हमने उसको पहले नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्टनर, मैंने पूरे चैप्टर को समझाने के लिए, एक तो मैं पार्टनर हूँ, एक आप मेरे पार्टनर हैं। मेरे वही 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हैं, आपके 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हैं। मैनेजर को कमीशन देना है 10,000, मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर कमीशन ये ध्यान रहे P&L का ट्रांजैक्शन है। सैलरी टू आई ये P&L एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल मैं पार्टनर हूँ, मेरी सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन में। कमीशन आपको यू को, कमीशन टू यू आपको कमीशन देना, आप मेरे पार्टनर है, P&L एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता है कैपिटल का जो रिवॉर्ड है वो P&L एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चलो ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आई सैलरी, मेरी सैलरी आफ्टर चार्जिंग, ध्यान रहे अकाउंटेंट ने गलती कर दी है, मेरी सैलरी को डिडक्ट कर दिया है नेट प्रॉफिट में से। जब उसने P&L अकाउंट बनाया होगा उस टाइम मेरी सैलरी को P&L में लिख दिया इसने। कैसे किया होगा देखो। और बिफोर अदर ट्रांजैक्शन, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन उसने डिडक्ट नहीं किया। तो देखो इसने जब P&L अकाउंट बनाया था, P&L अकाउंट, तो इसने लिखा बाई जीपी जो भी रहा होगा, इसने लिख दिया टू सैलरी टू आई, मेरी सैलरी 20,000 इसने डिडक्ट कर दिया, और टू नेट प्रॉफिट 2,90,000। ये P&L एप्रोप्रिएशन का ट्रांजैक्शन इसने गलती से P&L अकाउंट के डेबिट में चार्ज कर दिया, जो कि डेफिनेटली गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसने डिडक्ट कर दिया, डेबिटेड कर दिया, मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा। तो मैं जब शुरुआत करूंगा तो बच्चों इसमें यू लिखना, आपको ये लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर आई सैलरी, मेरी सैलरी 20,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर आई सैलरी रुपीज कितना दिया हुआ है 2,90,000। ऐड करेंगे, इसने डिडक्ट कर दी थी, मैं वापस ऐड कर दूंगा। सैलरी टू आई, मेरी सैलरी मैंने वापस ऐड कर दी। अब आप कहेंगे ऐड क्यों कर दी, इसने यहाँ डिडक्ट कर दिया, मुझे एप्रोप्रिएशन में डिडक्ट करना है, तो यहाँ मैं ऐड करूंगा तभी तो एप्रोप्रिएशन में डिडक्ट कर पाऊंगा। तो 290 मैंने ये मान लिया कि मुझे सैलरी नहीं मिली, तो ये 3,10,000। अब क्या मैनेजर को कमीशन दे दिया, नहीं दिया। बिफोर लिखा हुआ है, आफ्टर का मतलब था देने के बाद, बिफोर का मतलब देने से पहले। तो लेस करेंगे मैनेजर कमीशन, लेस कर देते हैं मैनेजर कमीशन। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये, क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये चार्ज है, नॉट एप्रोप्रिएशन। जब चार्ज है तो ये P&L में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये 3 लाख रुपीज से P&L एप्रोप्रिएशन शुरू करेंगे। आगे आपको पता है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ यहाँ पर, आपको पता है ये आगे का पार्ट। तो बाई नेट प्रॉफिट कितना लिखें 3 लाख रुपीज। अब एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 मेरे, 50 आपके, याद हो गया होगा। अब मैं सैलरी वापस यहाँ लिखूंगा। देखो यह इसने माइनस कर दिया था, मैंने वापस प्लस करके इक्वल कर दिया। अब मैं सैलरी ले रहा हूं एप्रोप्रिएशन में, टू कमीशन टू यू, आपका कमीशन 50,000 है। अब जो भी प्रॉफिट होगा टू कैपिटल आपका और मेरा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, नेट प्रॉफिट देखना कि नेट प्रॉफिट कौन सा दे रखा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट
जो दिया हुआ है वो क्या कोई एप्रोप्रिएशन का ट्रांजैक्शन डिडक्ट तो नहीं कर दिया है, तो वापस आपको ऐड करना है। और कोई चार्ज पहले डिडक्ट करने से रह तो नहीं गया है, उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, इसकी आप चाहें तो एक लाइन बना लें, नोट डालें, यहां लिख देता हूं मैं, इफ नेट प्रॉफिट गिवन बिफोर any expenses such as manager commission, interest on loan, tax. If net profit given before any expenses such as manager commission, interest on loan and tax, then we deduct these amount from net profit. First. Second, if net profit given after debited any amount of appropriation, then those amount added in net profit. देखिए अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्स को डिडक्ट नहीं कर रखा है, तो सबसे पहला काम आपका है कि उनको आप डिडक्ट कर दें। बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर मतलब घटाने से पहले का, तो आप जानते हैं मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्स नॉट ए पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये P&L के ही पार्ट हैं, तो हम वापस P&L बनाने की बजाय वर्किंग नोट में इनको डिडक्ट कर देते हैं। और अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है जिसमें कोई पार्टनर की सैलरी डेबिट कर रखी है, मतलब लेस कर रखी है, कोई बोनस डिडक्ट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको वापस ऐड कर देंगे, जिससे मैंने यहाँ पर मेरी सैलरी ऐड की थी, क्योंकि यहाँ मैं ऐड करूँगा, फिर जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा वापस मैं इसको एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है वो P&L में होते हैं, तो उनको डिडक्ट कर देते हैं, और जो एप्रोप्रिएशन इसने पहले ही घटा दिया है उसको हम वापस ऐड कर देते हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन एक और ले लेता हूं ताकि इससे आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो।